जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो आज का हम क्लास पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो हमारा क्लास होगा विभाज्यता, और विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, यानी कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। विभाज्यता का नियम का एक बार हम क्लास ले चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। तो इसमें हम सीखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 16 से विभाज्यता का नियम, 32 से विभाज्यता का नियम, और 5 से 25 से 125 से 625 से इसको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास प्रारंभ करते हैं। दो से विभाज्यता है, यानी दो से कोई संख्या कब विभाज्य होगी। तो दो से विभाज्य संख्या जो होगी, इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अंतिम जो अंक आना चाहिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो, दो से विभाज्य, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर यह सब संख्या दिखे तो वह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। इसके बाद हम देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई का अंक, दहाई का अंक दोनों 0 या इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो। मतलब लास्ट टू डिजिट का होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। मतलब डबल 0 हो या फिर क्या हो, यह संख्या 4 से विभाज्य हो, अंतिम दो अंक। इसके बाद देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता। कोई संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब इसका लास्ट 3 डिजिट, यानी अंतिम 3 अंक, या तो 000 या फिर अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य। तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम देखते हैं 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसका अंतिम 4 अंक या तो चारों लगातार 0 हो या फिर अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। लास्ट 4 डिजिट, डबल 0, 40 या फिर 4 अंक क्या होना चाहिए, यह क्या हो, अगर 16 से विभाज्य हो तो संख्या क्या होगी, 16 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम देखेंगे 32 से विभाज्यता का नियम। लास्ट 5 डिजिट, या तो 50 हो या फिर अंतिम 5 अंक क्या होना चाहिए, 32 से विभाज्य हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 32 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। ऐसे ही अगर 32 के बाद अगर हमको 64 से पूछेगा तो अंतिम 6 अंक लगातार 0 हो या फिर अंतिम 6 अंक क्या होना चाहिए, 64 से विभाज्य हो तो संख्या 64 से विभाज्य होगी। या फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि 28 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 7 अंक लगातार 0 हो या 7 अंक 128 से विभाज्य हो, तो संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट डिजिट जो, या तो लास्ट मतलब अंतिम अंक क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, या तो 5 आए या तो 0 आए, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। और 25 से विभाज्यता का नियम। लास्ट टू डिजिट लगातार 0 हो या फिर अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य हुई। जैसे 25 अगर लास्ट में दिखे तो वो संख्या क्या होगी, 5 से, सॉरी, अगर डबल 0 रहे या फिर 25 रहे तो क्या होगी, 25 से विभाज्य होगी। अगर 125 से देखते हैं विभाज्यता का नियम, तो 125 से संख्या वही विभाज्य होगी जिसका लास्ट 3 डिजिट या तो लगातार 0 हो या फिर लास्ट वाला डिजिट होना चाहिए 125। अगर यह संख्या दिखेगी तो यह संख्या क्या होगी हमारी, 125 से विभाज्य होगी। अब विभाज्यता का अगर हम नियम देख लें तो कुछ इस पे प्रश्न को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। एक बार आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्या कर देते हैं,
प्रश्न देखिए मेरे भाई, लिखा गया 1 से लेके 57 तक डिजिट दिया है। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, और ये लिखा गया 40 57 तक डिजिट दिया है। डिजिट, तो ये हमसे पूछा है डिजिट इतना तक दिया, तो में 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। 57 तक इतना डिजिट लिखा है, में कह रहा है 4 से भाग दिया दिया जाए तो शेषफल शेषफल क्या होगा, हमसे पूछ रहा है, यानी इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। कोई संख्या ऐसे दिया है 1 से लेकर 57 तक, करा गया 4 से भाग दिया जाएगा। प्रश्न करने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लिखा है 57 तक दिया है डिजिट। डिजिट दिया है कितना तक, 57 तक। तो इसका कह रहा है कि जब अगर हम 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा। पहले तो मेरे भाई ऊपर दिया है डिजिट में अंक, हम इसको किस में चेंज करेंगे, नंबर में चेंज करेंगे। कितना नंबर आखिर एक गिनती कहाँ तक लिखा गया है, तो हम इससे पहले डिजिट अंकों को नंबर में बदलना सीखे थे। तो 1 से अगर 57 तक लिखा गया डिजिट, तो हम लिखेंगे 1 से लेके ये 57 तक जब डिजिट दिया है, तो हमें 1 से लेके अगर 9 तक डिजिट लिखते हैं तो इसमें कितना, अगर 1 से लेकर 9 तक हम गिनती लिखेंगे तो 9 डिजिट आएगा। यानी इसमें से अगर हम 9 घटाएंगे तो आएगा 48। अब इसके बाद जो 9 के बाद गिनती हम लिखना प्रारंभ कर दे तो संख्या प्रारंभ होते है 2 अंकों से, तो इसमें क्या करते हैं हम 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 24 आ जाएगा। 24 नंबर आया प्लस 9 नंबर यह था। 24 में जब 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, यानी 33 आ गया नंबर। यानी गिनती अब हमारी क्या बनेगी, गिनती कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। गिनती जो बनेगी, अर्थात हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। तो हमारा कितना तक दिया था, यानी कि आया था 33। अगर हम इसको लिखेंगे लास्ट अंक आएगा 32, फिर इसके बाद आएगा 33। इसके बाद अगर हमको कहा 4 से भाग देने के लिए, तो 4 से विभाज्यता का नियम है, हम यह पढ़े हैं कि अंतिम 2 अंकों में अगर हम 4 से भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा उसका वही क्या होता है, शेष होता है। तो हम 33 में जब यानी लास्ट वाला 3 अंक देखें और 33 में 4 का भाग देंगे, 4 8 32, तो कितना आ जाएगा 1, यानी इसका शेषफल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। इसके बाद सेम प्रश्न देखते हैं आगे, इसी पर दूसरे प्रश्न को ऐसे ही प्रश्न लिखा गया है। प्रश्न दिया हुआ कि 1 से लेके 100 तक डिजिट दिया है। अब इसको यहाँ पर लिख दिया है 100 तक है डिजिट। कितने नंबर तक दे दिया है, 100 तक डिजिट है। और कह रहा है प्रश्न का इसमें कि अगर हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। अब 4 की जगह कितना से भाग देना है, 8 से। अब देखिए मेरे भाई 100 तक डिजिट लिखा है, तो हमको ये तो जानना पड़ेगा 100 तक डिजिट अगर हम लिखते हैं, यानी कि अगर हम कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हैं गिनती, तो 100 बार अगर की का प्रयोग करें, मतलब बटन का प्रयोग करेंगे तो कितना तक गिनती लिखेंगे। यानी हम 100 तक तो डिजिट मतलब 100 बार बटन दाबे हैं, तो कितना गिनती लिखेंगे इसको हम देख लेते हैं। पहले नंबर की कितना लिखा जाएगा, पहले हम देखेंगे मेरे भाई 1 से लेके 9 तक नंबर लिखने में 9 बार क्या करना पड़ेगा, डिजिट का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि ये सिंगल नंबर होते हैं, एक बार में 1 हो जाएगा, 2 बार में 2 होगा, 3 बार में 3 आता है, और 4 बार में 4 आएगा, 5 बार में 5, 6 बार में मतलब 6 7 8 9। इसके बाद जब 10 लिखेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 11 लिखेंगे तो 1 1 2 बार लिखेंगे, 12 लिखेंगे 1 2 लिखेंगे। तो अगर इसके बाद हमारा गिनती कितना तक दिया था, यह भाई इसमें 4 से भाग देना था, सॉरी 8 से भाग देना है। तो हम 1 से लेके ये हमको 100 तक क्या दिया था, डिजिट। तो सिंगल डिजिट, देखिए मेरे भाई हम डिजिट का फार्मूला पढ़े थे कि 1 से लेके अगर 9 तक नंबर है तो इसमें कितने आएंगे, 9 डिजिट आते हैं। इसको हम देख लिए हैं। 1 से लेके अगर हम 99 तक डिजिट नंबर लिखते हैं तो इसमें आता है 189 डिजिट, यानी 189 डिजिट आ जाएगा। अगर 1 से लेके हम 999 तक नंबर लिखते हैं तो इसमें आएगा 2889, इतना क्या आ जाएगा, डिजिट, यानी अंक आएगा। इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा क्या है, यानी कि सिंगल मतलब डबल डिजिट में, क्योंकि ये क्या है 189 से कम ही है, यानी 189 से कम है। तो हम क्या करें, इसमें से जो 9 डिजिट है, इतना डिजिट दिया है, तो अगर हम 9 डिजिट को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 91। अब 91 मतलब कि 10 के बाद अगर कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें कितने डिजिट का प्रयोग करते हैं, 2 डिजिट का। तो इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना, भाग जाएगा 45 गुना के 90, और 45 बार तो नंबर है, प्लस इसके बाद एक शेष बचा तो इसको हम लिख देते हैं 1 डिजिट। देखिए मेरे भाई जो बचेगा उसका हम डिजिट में ही आंसर लिखेंगे। 45 को अगर हम गुणा करेंगे 45 में 2 का, तो 45 गुना के 90 तो आ जाएगा। लेकिन एक सिंगल बचा है तो फिर इसके बाद ये 1 क्या लिख देंगे, डिजिट लिखेंगे। यानी जो एक लास्ट में बचा है 45 तक गिनती गई, फिर इसके बाद क्या है, एक नंबर आया, लेकिन 9 तक तो इसको अगर हम नंबर लिखे तो सिंगल डिजिट का प्रयोग हुआ था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कुछ प्रश्न को हम ऐसे लिख देंगे
एक, अच्छा इसके बाद ये 9 डिजिट यह था 9 नंबर प्लस 45 नंबर यह आया था जब इसमें वन एक क्या है डिजिट है। इसको अगर ऐड करेंगे यानी 9 + 45 में ऐड करेंगे मतलब कि 9 में 45 जोड़ेंगे तो 54। हम यहाँ लिखेंगे 54, यह तो हो गया नंबर। फिर इसके बाद क्या है वन डिजिट, क्या है मेरे भाई वन डिजिट। इस बात को समझिए मेरे भाई, 54 तक तो गिनती गई है लेकिन एक क्या आया है डिजिट आया है, मतलब एक अंक आया। तो इसको हम गिनती कैसे लिखेंगे, हमारी गिनती किस प्रकार बनेगी कुछ इसको समझिएगा। अगर हम गिनती लिखेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिखेंगे अगर मेरे भाई। तो यहाँ तक हमारी गिनती कितना तक गई है, अगर हम इसको लिखे 53, फिर आएगा 54। 54 के बाद मेरे भाई जब 55 लिखते हैं तो पहले 5 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, तो 55 को 5 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, बस ये 100 बार ही बटन टिपा है, यानी इसके बाद जब बटन को नहीं टिपाए तो हम लिखेंगे 5 पर, फिर इसके बाद 5 नहीं लिखेंगे। तो 8 से भाग देने के लिए हमको क्या पता था कि लास्ट का 3 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे भाई, अंतिम 3 अंक देखें और इसमें क्या करें 8 से भाग दे, यानी हमको कितना मिला 545। अगर हमको भाग नहीं आता तो इसे लिखेंगे 545 और इसमें 8 का अगर हम भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 8 छंग 48। जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और आ जाएगा 5, फिर 8 8 64, घटाने पर क्या आएगा 1। हमको देखिए मेरे भाई भागफल से मतलब नहीं, बस हमको रिमाइंडर से मतलब है। तो इसका शेषफल यानी रिमाइंडर आएगा कितना, रिमाइंडर आ जाएगा 1। कितना आएगा भाई रिमाइंडर, 1 आएगा। अब इसके बाद लिखा गया है कि 1 से लेके अगर हमें 170 तक डिजिट दिया है तो उसमें 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब मेरे भाई इसी प्रश्न को क्या कर दिया है, यह प्रश्न में लिख दिया कि 170 बार, कितना दे दिया है 170 बार अगर डिजिट का प्रयोग किया गया है तो इसमें हमको 8 की जगह कितना से भाग देना है, 16 से भाग देना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसको भी देखते हैं मेरे भाई कि कैसे लगेगा। देखिए लगाने का एक ही पर्पज है, हम पहले देखें तो 1 से लेकर 70 तक अगर हम गिनती लिखे तो 189 से क्या है कमी है, यानी कि इसमें 2 डिजिट तक ही प्रयोग किया गया। अगर 3 डिजिट इसके बाद अगर 189 से अधिक आता है तो हमको क्या लिखते हैं, इसमें 3 अंकों का प्रयोग किया गया, यानी 2 ही अंकों का प्रयोग किया गया है। तो हम सबसे पहले निकालने की इसमें नंबर कितना आएगा। तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें से पहले 9 घटा दें, क्योंकि सिंगल डिजिट जो होता है 9 नंबर लिखेंगे तो 9 ही अंकों का प्रयोग होगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 से लेके 9 तक लिखे नंबर, तो डिजिट कितना आया 9 डिजिट। अब इसके बाद गिनती कहाँ से शुरू होगी भाई, 10 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक भी जाए। लेकिन इसमें डिजिट कितना लिखा है 170। अगर 170 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा 161। 161 क्या है मेरे भाई डिजिट। अब 161 जो अंक डिजिट लिखा गया है, दो दो अंकों का प्रयोग किया है, तो इसमें हम 2 का भाग दे दें। जब 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, फिर इसके बाद कितना आएगा भाग नहीं जाएगा तो लिखेंगे 5, और इसके बाद क्या जाएगा, यानी कि हम इससे लिखते हैं तो 2 8 16 तो आ गया, पूरा कट गया, लेकिन भाग नहीं जाएगा तो एक अगर नहीं गया तो क्या लिखेंगे 0। फिर इसके बाद देखिए दशमलव में नहीं लेके जाना है, यानी कि 80 दुना के 160, एक बचा तो एक, यह तो है इतना नंबर प्लस 1 क्या लिख दें डिजिट। क्या लिखना है मेरे भाई 1 होगा डिजिट, यह नहीं कि लिख दे 80.5। 80.5 हमको नहीं लिखना है, जितना बचेगा उसको क्या लिखेंगे डिजिट में। अगर 2 बचता तो हम लिखते 2 डिजिट, वैसे सिंगल अंकों में एक ही डिजिट बचेगा तो एक ही क्या बचा डिजिट। अब इसको क्या करें हम, लिखेंगे कुछ गिनती हमारी कैसे बनेगी। देखिए 80 नंबर तो ये हुआ प्लस 9 नंबर ये हुआ, 80 में 9 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 89। 89 नंबर बना, इसके बाद 89 के बाद एक क्या जाएगा 90। तो हम गिनती कुछ हमारी ऐसे बनेगी 1 2 3 4 5 6। अगर गिनती हम इसके बाद लिखते हैं तो कितना है मेरे भाई 89। 89 के बाद जब 90 लिखेंगे तो हमको 9 लिखा है, जीरो का प्रयोग नहीं किया है, केवल 9 लिखा है। इससे पहले देखें तो 89 से पहले क्या आएगा 88, और हम पढ़े 16 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंतिम का 4 अंक देखेंगे। अंतिम का 4 अंक कितना दिख रहा है 88 99, यानी 88 99 में हम क्या करें 16 से भाग दें। 88 99 में जब 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए मेरे भाई इसको हम क्या करते हैं, भाग आपको आता होगा इतना समझ रहे हैं, हम डायरेक्टली भाग देते हैं। तो 8 8 64, 8 5, अच्छा सॉरी 16 5 80। अगर हम 80 भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, फिर आ जाएगा 89, 16 5 80, 9 शेष बचेगा, फिर इसके बाद आ जाएगा कितना छान मतलब 99 आएगा। 99 जब अगर हम भाग देते हैं 16 से तो 16 छक्का 96, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 3। शेषफल कितना आएगा भाई 3। आप करिएगा, अगर नहीं आता तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार भाग देके चेक कर देते हैं। देखिए मेरे भाई वैसे आप भाग इतना समझिए कि आना चाहिए कम से कम हमको, कि इसको बिना भाग दिए हम लगाना सीख लें। तो अगर भाग देंगे तो 8 5 सॉरी 16 5 80, 8 आया फिर 9 उतारेंगे, फिर जाएगा 16 5 80, 9 आया 99, 16 छक्का 96, भाग देने पर कितना आ जाएगा 3, यानी रिमाइंडर इसका शेषफल कितना आ जाएगा 3। हमसे ये रिमाइंडर पूछा था कि शेषफल कितना आएगा। तो मेरे भाई क्या करते हैं, हम आपको कुछ
होमवर्क के लिए प्रश्न दे देते, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम लिखते हैं कुछ प्रश्न ऐसे, आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे लिखते हैं, लिखा 1 से लेके अगर हमको लिखा रहा है 399 तक, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 399। अब कह रहा है इतना दिया है, डिजिट है, तो इसमें अगर हम 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल, रिमाइंडर हमसे पूछा है, इसका क्या क्या। फिर इसके बाद प्रश्न लिखा गया है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रश्न दिया गया 1287 तक में अगर हम 125 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल, इसका पूछा है। फिर इसके बाद प्रश्न लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 8 7, अगर इसमें हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।